इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। वाह डॉक्टर साहब वाह, हमारी खबर लेने की फुर्सत नहीं है और दुनिया भर की खबरें बांटी जा रही हैं। मतलब की बात करो, क्यों आई हो सुबह सुबह यहाँ? आखिर तुम मेरे बेटे के दुश्मन क्यों बन बैठे हो? हाँ, वो जब भी तुमसे मिलने आता है यहाँ से उदास होकर वापस जाता है। ये बात तुम अपने बेटे से जाकर पूछो तो बेहतर होगा। अरे वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन कल शाम जब से वो यहाँ से वापस गया है बहुत डिस्टर्ब है। आखिर बात क्या है? ये बात तुम अपने बेटे से पूछो। अगर तुम्हारा बेटा नहीं होता तो मैं उसकी जान ले लेता, यहाँ से उसकी लाश जाती। हाँ, हत्यारे तो तुम बहुत पुराने हो, सीधे मरने मराने की बात करोगे। अरे कोई बात सीधे साधे ढंग से नहीं बता सकते हो तुम? तुम्हारे बेटे ने जो बेढंगी चाल चली है ना मेरे साथ, उसे सुन समझ के भी चुप बैठा हूं मैं। मन ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, जरा मैं भी तो सुनूं। बहुत बड़ी नीचता का काम किया है, विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। जी चाहता उसे गला फोड़ दूं मैं। साफ साफ बताते क्यों नहीं हो कि उसने क्या किया? उसने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह की है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है, सच्चाई है। देखो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जिसे मैं अपना समझकर पालता रहा रत्ना, उसने मुझे डस लिया। मैं नहीं मानती। अरे तुम्हारे मानने या नहीं मानने से क्या समझती हो? तुम उसे बहुत भोला समझती हो ना। उस भोले चेहरे के पीछे शैतान छुपा हुआ है। उसने मेरी भोली भाटी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी अपने चंगुल में फंसाकर। मन ऐसा करेगा मुझे विश्वास नहीं होता। आखिर उसने किस बात का बदला लिया मुझसे? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? खुद को संभालिए डॉक्टर साहब। मेरी बेटी की जिंदगी कौन संभालेगा? उसके हिस्से में तो बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। मन ने ये सब मुझे कभी नहीं बताया। अगर बता देता तो मेरी बेटी को आश्रम में जाके नहीं रहना पड़ता। उसे कुंवारी मां बनाने का कसूर किया है तुम्हारे बेटे ने। बोलो क्या करूं मैं अब? ये मन ने बहुत गलत किया है। पता है रत्ना, ये सब जानकर भी मैं चुप हूं तो सिर्फ तुम्हारी खातिर। क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथों में अपनी जिंदगी की ऐसी कमजोरी दे दी जिसके रहते मैं अपनी बेटी के गुनहगार को सजा भी नहीं दे सकता। मैं अभी मन को यहाँ बुला के पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। हेलो मन, तुम डॉक्टर साहब के यहाँ फौरन चले आओ, अभी इसी वक्त। माँ लेकिन बात क्या है? जब यहाँ आओगे तभी सारी बातें हो जाएंगी, समझे? क्या बात है? तुम कहीं जा रहे हो मन? हाँ पुष्पा। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। वो मैं बाद में आके खा लूंगा, मुझे अभी इस वक्त तुरंत निकलना। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? मुझे डॉक्टर गजेंद्र के घर जाना है, तुरंत इसी वक्त। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। माँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कौन सी बात माँ?
शर्म करना लायक। तो जैसा नीच। डॉक्टर साहब प्लीज शांत हो जाइए। मन, ये डॉक्टर साहब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दोष क्यों लगा रहे हैं? दोष? कैसे दोष मां? आप भी इनकी बातों में आ गई? तो क्या इन्होंने मुझे जो बताया है वो गलत है, झूठ है? मुझे क्या मालूम मां, इन्होंने आपसे क्या कहा है? देखो मन, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अगर कोई तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां तुम चलो यहां से। क्यों? तुम्हें किस बात का डर है? मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि ये पूछने के लिए बुलाया है कि कुंती के बेटे का बाप तू है? अब चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे मन। तेरी इस खामोशी को क्या समझूं मैं? बोल, क्या ये सच है? अगर ये झूठ है तो साफ साफ कह क्यों नहीं देता कि तूने ये नहीं किया है? बोल मन, क्या कुंती की बर्बादी का कारण तू ही है? क्या तू ही उसके बेटे का पिता है? हाँ मां, ये सच है। क्या? डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हो गया है उसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, लेकिन मन अब अकेला नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये बात इसकी पत्नी पुष्पा को कभी पता नहीं चलने देंगे। अगर उसे पता चल गया तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आप वचन दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे वचन दीजिए। मां, यह थप्पड़ खाने के लिए मुझे आपने यहां बुलाया था? अगर थप्पड़ खाया है तो इसकी चोट को महसूस करो और इसी वक्त कसम खाओ कि इस चोट को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। गजेंद्र, तूने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मेरी कुछ सांसें बाकी रह गई हैं। मन को थप्पड़ मारकर तूने क्या साबित किया? और क्या कर सकता था मैं? क्यों? तेरे कंपाउंडर मन ने तेरी बेटी की जिंदगी को तबाह कर डाला, तेरी इज्जत पर हाथ डाला, और तू मन को एक थप्पड़ मारकर बस चुप रह गया। फिर क्या मैं उसकी जान ले लेता? बता,
जब तक तुझे उसका नाम नहीं मालूम था तब तक तो तेरे अंदर बड़ी गर्मी थी, और जैसे ही नाम मालूम पड़ा तो ठंडा पड़ गया। क्या वजह है इसकी? चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, इस तरह के सवाल करके और मुझे परेशान मत करो। मेरे सवालों से कहां भाग कर जाएगा तू? तू दुनिया से मुंह छिपा के बैठ सकता है, मुझसे नहीं। तुझे मन को अपनी बेटी की तबाही के लिए सजा देनी थी और तो सिर्फ थप्पड़ मारकर चुप रहे। कहा ना मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उस बदमाश नीच ने तेरी बेटी को कुंवारी मां बना दिया, पूरी जिंदगी दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, और तू उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। देखो इसमें सिर्फ मन की गलती नहीं है। अरे बेगैरत इंसान, तेरी इस खामोशी की वजह तेरा अपना दोगलापन, तेरी अपनी गंदगी है। अच्छा तू ये बता, तूने मन की मां रत्ना के साथ क्या किया है? वो बात नहीं है, सिर्फ यही बात है गजेंद्र। जो खुद पापी हो वो किसी दूसरे पापी को कैसे सजा दे सकता है? तेरी कमजोरी ये है रत्ना के साथ तेरा अवैध संबंध। उसी की खातिर ये जानकर भी कि मन ने तेरी इज्जत पर हाथ डाला है तो कुछ नहीं कर सकता। तू अपने ही कर्मों से हार गया है गजेंद्र। तुम्हें अगर सब पता है तो ये बातें क्यों करते हो? तुझे तेरी हार का एहसास कराने के लिए। अगर आज कुंती तुझे अपना बाप नहीं कहती तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तू है ही इसी लायक। हाँ, सारा कसूर मेरा है। तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। आज तक किसी रिश्ते का फर्ज अदा किया है? कुंती के पैदा होने से लेकर आज तक कोई खुशी दी है उसे? वो मेरे लिए कलंक बनकर पैदा हुई थी और आज भी कलंक साबित हुई है। सबसे बड़ा कलंक तो तू है, एक पति के नाम पर, पिता के नाम पर, और इससे भी ज्यादा इंसान के नाम पर। तेरे इन्हीं कुकर्मों ने तेरी पत्नी की जान ली थी और अब तूने अपनी बेटी को भी किसी लायक नहीं छोड़ा। हाँ, मैं नीच, गिरा हुआ, बदसात, कलंकित इंसान था, हूं और रहूंगा। तो फिर किस हैसियत से तूने कुंती को छोड़ दी? उसके माथे पर घाव क्यों किया? क्योंकि वो बेचारी सीधी सादी गऊ जैसी लड़की है जो कि बोलती नहीं, तेरा सिर्फ उस पर बस चलता है। अगर इतना मर्द बनता है गजेंद्र तो मन के दिल पर कोई घाव करके बता। अब कुछ नहीं कर सकता। तेरी हालत तो नाली में रेंगने वाले कीड़े की तरह है जो कि सिर्फ अपना ख्याल रखना जानता है। चला जा साहब, तेरी जली गाली बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। कुंती की जिंदगी के लिए तू मन से भी बड़ा गुनहगार है। तेरा ये गुनाह तुझे पूरी जिंदगी बेकसूर साबित नहीं कर सकता। खून के आंसू रोएगा तू गजेंद्र। फिर से मेरी नाक कटवाना है? तो पैदा होते ही मर जाती, तो वापस आने तेरी हिम्मत कैसे हुई? गजेंद्र! मुझे ये बता कि तेरे बाप का भागीदार कौन है? एक बार उसका नाम बता दे, फिर मैं तुम दोनों गला घोट दूंगा।